नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्सावुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। यह जीव चतुर्गति संसार में आत्मा को समझे बिना परिभ्रमण करता है। आश्चर्य है, कष्ट भोगता है। है सुख का बना और भोगता कष्ट है। इसी का नाम संसार है। और वो सुख दुख भी काल्पनिक है। जिनके लिए जीव मरा जाता है वो सब काल्पनिक है। कल हमने देखा कि पुण्योदय से चक्रवर्ती के बाहर में कितना वैभव होता है, और वो सब वैभव होने पर भी वो उस वैभव को ठोकर मारकर एक अखंड की शरण लेते हैं। इससे ये निश्चित हुआ कि बड़े बड़े वैभववान भी आत्मा की शरण लेते हैं, क्योंकि वो उनको उस वैभव में सुख दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने आत्मा की शरण ली। आज तक एक भी जीव जगत में, बंधुओं, आज तक एक भी जीव जगत में परिग्रह से सुखी होता नजर नहीं आया। और आज तक अनंतों जीव आत्मा की शरण जाकर परिग्रह छोड़कर सुखी होते नजर आए हैं, सुखी हैं। एक जीव भी बता दो जो परिग्रह में सुखी हो, और एक जीव भी बता दो जिसके परिग्रह छूट गया हो और वो दुखी हो। साक्षात प्रमाण है ना। परिग्रह माने मूर्छा। आत्मा में समा गया तो एक भी जीव दुखी जगत में नजर नहीं आएगा। अभी जैन दर्शन गणित का, चूंकि कल से तो 10 लक्षण है तो विषय परिवर्तित होगा, और जैन दर्शन गणित हम आज ले रहे हैं। इसके बाद 10 दिन बाद फिर पुनः लेंगे। अभी संध्या काल 40 मिनट तक 8 कर्मों के 8 सिद्धांत, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 8 कर्मों के
8 सिद्धांत। ये बड़ा विचित्र है, ये बड़ा आश्चर्य है कि कुदरत ने सुख दुख की व्यवस्था, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था बाहर में पुद्गल को सौंपी है। दंड और पुरस्कार की व्यवस्था, ये सब व्यवहार कथन चल रहा है। निश्चय से आत्मा ना तो कर्म करता है, न आत्मा को कर्म का फल मिलता है। कर्म भी एक समय की पर्याय में होता है और उसका फल भाव रूप होता है। संयोगों में परिवर्तन वो जीव का फल नहीं है, संयोगों में घटबढ़ वो जीव का फल नहीं है। ध्यान देना बंधुओं, इस अनादि निधन विश्व में, तीनों लोक में, जैसे लोहे की चुंबक लोहे के बुरादे को खींचती है, उसी तरह जब ये आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, तब अपने काल में स्वयं कर्म वर्गणाएं चलकर आती है। सत्य तो यह है, जीव कर्म का बंधन नहीं करता। जीव और कर्म दोनों में अत्यंत अभाव है। जैसे हम आपको ये कहें कि थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर बुखार कराता है या बुखार बताता है? बताइए, थर्मामीटर बुखार कराता है या बुखार बताता है? आप कहोगे बताता है, कराता क्यों? उसी तरह कर्म बेकार कराते नहीं, बेकार को बताते हैं कि इस जीव ने बेकार किया है। कर्म जीव के बेकार के उत्पादक नहीं, कर्म जीव के बेकार के ज्ञापक है। कर्म को क्या लेना देना? तथापि जीव की पर्याय माने वो भी अशुद्ध पर्याय और कर्म के उदय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 40-50 मिनट में पूरा विषय समझ में आ जाएगा, और वैसे जिंदगी भी निकल जाए तो नहीं आए समझ में। तो जिस आकाश में हम बैठे हैं, इसी आकाश में देह है, उसी में मैं माने आत्मा हूं, और उसी आकाश उसी आत्मा में, आत्मा की अशुद्ध पर्याय में इच्छाएं हो रही हैं, और उसी आकाश में कर्म रज ठूस ठूस कर भरे हैं। तीनों लोक में कर्म रज, कर्म वर्णा जिसको कहते हैं, वो ठूस ठूस कर भरी है। और जैसे ही जीव विभाव रूप परिणमित होता है अपने अज्ञान में, अपने अज्ञान से, अपने काल में, वैसे ही वो कर्म रज जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही हो जाती है। एक क्षेत्रावगाही अर्थात जहां आत्म प्रदेश है वहीं वो कर्म रज ठहर जाती है, वो इंद्रिय गम्य नहीं होती। कर्म रज जैसे एक कमरे के अंदर धूल भरी है और एक कमरे के अंदर हवा भरी है, तो हवा नजर नहीं आती, लेकिन है। उसी तरह आत्म प्रदेशों में वो एक क्षेत्रावगाही हो जाती है, और समय आने पर वो कर्म रज उदय में आती है, और जीव अपने अज्ञान से स्वयं विकार रूप परिणमित होता है। और व्यवहार से ये कहा जाता है कि कर्म ने विकार कराया। जैसे सूर्य का उदय हो तो कमल अपने आप खिलते हैं, सूरज कोई निवेदन करके कमलों को नहीं खिलाता। उसी तरह जब कर्म का उदय आता है तो अपने अज्ञान के कारण जीव में स्वयं विकार होते हैं। और दो तरह के कर्म हैं, घातिया और आघातिया। घातिया में जीव के परिणामों में फंक्शन होता है, और अघातिया कर्म का उदय हो
तो देह संयोग आदि में अपने कारण अपने काल से स्वयं परिणमन होता है, कर्म पर उपचार आ जाता है। इसलिए ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है कि मैं मेरे ही कारण सुखी दुखी हूं लोक में, उस सामने वाला मेरे सुख दुख का कारण नहीं। ये जैन दर्शन की प्रथम भूल है, अपने दुख का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ना, अपने अज्ञान का कारण दूसरे को बताना, अपनी परिस्थिति का कारण दूसरे को बताना, क्योंकि अपनी परिस्थिति में अपने असाता कर्म का उदय है, कोई सामने वाला नहीं। तीर्थंकरों के घरों में भी उत्पन्न होकर, चक्रवर्तियों के घरों में भी उत्पन्न होकर जंगल में प्राण छोड़ दिया नंगधरा ने। भवानंद चक्रवर्ती की कन्या थी। तो संयोग में जो भी कुछ परिणमन होता है उसमें अघातीय कर्म निमित्त है, निमित्त की चर्चा है, होता तो अपने उपादान से है। और परिणामों में जो कुछ परिणमन होता है उसमें घातीय कर्म निमित्त है। और उन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, और वैसे ये ग्रुप वाइज वैसे असंख्यात तरह के कर्म हैं। देखो, संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहले ज्ञानावरण की चर्चा आती है, लेकिन हम इसमें से, हमारा ये कर्म पढ़ना समझना समझाना उद्देश्य नहीं है, इसमें से अध्यात्म निकालना है। कर्म तो पहले भी पढ़े जाते थे गुरुदेव श्री से पहले, और आज भी पढ़े जाते हैं। अंतर इतना है, जब गुरुदेव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब ये कहा जाता था कि ज्ञानावरणी ज्ञान ढकता है, और अब ये कहा जाता है कि अपनी योग्यता से जब ज्ञान नहीं होता तब ज्ञानावरणी कर्म निमित्त होता है। गुरुदेव श्री का बहुत उपकार है। तुम एक एक एग्जाम्पल दिया है 8 कर्मों को समझने के लिए, और आपको तत्काल समझ में आएगा ये विषय। मूर्ति पर यदि कपड़ा पड़ा हुआ हो तो जिस तरह उसका ज्ञान नहीं होता, उसका रूप नहीं दिखता, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म का पर्दा पड़े रहने से आत्मा का ज्ञान गुण ढक जाता है। देखो, बोला जा रहा है ज्ञान गुण ढक जाता है, ज्ञान गुण नहीं ढकता, उसकी ज्ञान गुण की पर्याय ढक जाती है। पर्याय भी नहीं ढकती, पर्याय स्वयं अपने ही कारण पर्याय में कम ज्ञान होता है। देखो, भाषाओं में अंतर समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एक एक कर्म का सिद्धांत भी निकालेंगे। पूर्व में कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो, ज्ञानावरणी कर्म का उदय, तो अपने ही अज्ञान से ज्ञानावरणी का क्षय उपशम कम हो जाता है। ज्ञानावरणी का उदय सर्वथा नहीं होता किसी भी संसारी जीव को। यदि किसी भी संसारी जीव को ज्ञानावरणी कर्म का उदय सर्वथा हो जाए तो जीव जड़ हो जाए। एक एक सिद्धांत निकालेंगे संक्षिप्त में। इसलिए जो हम सुबह से शाम तक परिवार में, मान लो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किसी को ज्ञान कम है और किसी को ज्ञान ज्यादा है, तो माता पिता जबरदस्ती बच्चों को धुलते रहते हैं पकड़ पकड़ के, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, गरीब घरों के बच्चे, जिन्होंने न कभी ट्यूशन लगाई, न जिन्होंने कभी कोचिंग अटेंड की, और वो आईएएस ऑफिसर हैं। ऐसे भी हैं जो स्ट्रीट लैंप में पढ़े, राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भारत की, सड़क की लाइट में पढ़े। अंग्रेजों के जमाने में बड़े बड़े करोड़पतियों के घरों में लाइटें नहीं होती थी, और एक बहुत परिश्रम करने पर भी ज्ञान कम उपजाता है। क्षय उपशम ज्ञान की चर्चा चल रही है। और एक कम पढ़ने पर भी ज्यादा ज्ञान करता है। वो कहते हैं ज्ञानावरणी का उदय से संबंध है। किसी का उदय ज्यादा है, किसी का क्षय उपशम ज्यादा है, किसी का उदय तीव्र है तो ज्ञान नहीं हो पाता। उस बच्चे से लड़ने मरने की जरूरत नहीं है।
और सभी का ज्ञानावरणी कर्म का उदय क्षय उपशम अधिक हो जाए तो फिर दुनिया में कर्मचारी कौन बनेगा? सभी आईएएस ऑफिसर बनेंगे। यहां कहते हैं ज्ञान पर्याय किस समय किसको जानेगी, ये उसके क्षय उपशम पर निर्भर है, और किसको नहीं जानेगी ये उदय पर निर्भर है, कर्म के ज्ञान के उदय पर निर्भर है। लेकिन तीसरा सिद्धांत और है इसमें, और वो सिद्धांत क्या है? अध्यात्म का, कि किसी भी संगी पंचेंद्री जीव का ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का उदय कभी नहीं होता कि उसको सम्यक दर्शन ना हो। माने हर संगी पंचेंद्री जीव को इतना ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम तो होता ही है कि वो देह और आत्मा का भेद विज्ञान कर ले। ये आठों कर्मों का सिद्धांत चल रहा है। जब तक कर्म में से अंतर्मुखता ना निकाली जाए और जब तक ये जीव कर्म सिद्धांत में से अध्यात्म ना निकाले तो कर्म सिद्धांत पढ़ना बेकार है, तो परलक्षी हो गया। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र से तीव्र हो संगी पंचेंद्री जीव का, तो भी इतना क्षय उपशम तो होता ही है कि वो ये जान ले कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये देह में नहीं है। बंधुओं, युगल जी बाबू जी हम जिस कोटा नगरी से बोल रहे हैं वो तो ऐसा कहते थे, प्रत्येक संगी पंचेंद्री जीव पर इतना ज्ञान तो होता ही है कि वो सम्यक दर्शन कर ले, और सम्यक दर्शन के लिए इतना ज्ञान अनिवार्य है कि यदि तुमको मूंगफली छीलकर खाना आती है तो केवल ज्ञान ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसको इतनी अकल है कि छिलका अलग है और दाना अलग है। बस मैं दाना हूं, शुद्धात्मा, और बाकी सब छिलका है, परिणाम मात्र। तो ध्यान पूर्वक समझना, ज्ञानावरणी के उदय से ज्ञान नहीं होता, तो उदय ज्ञानावरणी का उदय बंधन का कारण नहीं है, और क्योंकि उदय में तो ज्ञान ही नहीं होता, और ज्ञानावरणी का क्षयोपशम से ज्ञान होता है, वो भी बंधन का कारण नहीं है, बल्कि विपरीत ज्ञान बंधन का कारण है। विपरीत ज्ञान बंधन का कारण है। ज्यादा जानना, अधिक जानना, कम जानना या नहीं जानना, इससे बंधन का संबंध नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान के क्षय उपशम को कोसने की जरूरत नहीं है, और ज्ञान के क्षय उपशम को बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बढ़ाना अपने हाथ में है ही नहीं। वो तो जितना उदय होगा, तुम करोड़ों कोशिश कर लो, जान नहीं पाओगे उदय में, और क्षय उपशम में स्वयं ही जानना होगा। आगे कहते हैं दर्शनावरणी। मैं बहुत संक्षिप्त में ले रहा हूं। जिस तरह दरबार अर्थात पहरेदार राजा का दर्शन नहीं करने देता, उसी प्रकार दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को होने नहीं देता। गुण माने पर्याय समझना, बोलेंगे गुण लगाना पर्याय, गुण में कुछ नहीं होता। मैं इनके भेद प्रभेद नहीं लेता, क्योंकि भेद प्रभेद लो तो 7 दिन लगे, और आज समय नहीं है, अभी बाद में लेंगे। दर्शनावरणी के उदय से एक होता है आत्मा में ज्ञान गुण, और एक होता है आत्मा में दर्शन गुण। दर्शन गुण से सामान्य अवलोकन होता है, सीधी बात है। तो और वो ज्ञान से पहले होता है। तो दर्शनावरणी के उदय से उस पदार्थ संबंधी सामान्य अवलोकन नहीं हो पाता। और उदाहरण ये दिया कि जैसे पहरेदार राजा के दर्शन नहीं करने देता, वैसी दर्शनावरणी का उदय हो तो स्वयं वो दर्शन गुण की पर्याय आत्मदर्शन पर पदार्थ के दर्शन सामान्य अवलोकन होने नहीं देती।
है वो उसकी पर्यायगत योग्यता, कर्म पर तो उपचार आ जाता है। ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये दोनों बहुत समझने की चीज है। इसकी भाव वासन नहीं हो पाती है। छद्मस्त जीव को पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है। केवलियों को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ होते हैं। केवलियों में यदि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्रम पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए। एक समय केवली दर्शनज्ञ कहलाएंगे और एक समय केवली सर्वज्ञ कहलाएंगे। इसलिए केवलियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ होते हैं, पर छद्मस्त संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है। कठिन लग रहा है क्या विषय? कर्म का है, थोड़ा उपयोग तो लगाना पड़े। इसी दर्शनावरणी के उदय के काल में व्यक्ति को निद्रा आती है। 5 तरह की निद्राओं का वर्णन जो ग्रंथ में आता है। अभी मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा, विस्तार से तो 10 लक्षण के बाद करेंगे। तीसरा वेदनी कर्म, ये बड़ा विचित्र है। जिस तरह शहद में लिपटी हुई तलवार की धार चाटने से मीठी लगती है, तलवार हो तलवार और तलवार पे शहद लगा हो तो, और तलवार को कोई चाटे, मीठी लगती है लेकिन जीभ भी कट जाती है। उसी प्रकार वेदनीय कर्म आत्मा को सुखी दुखी करता है। यह आत्मा के अव्ययवाद गुण का घात करता है। सावधान, ये भाषा करना नियोग की है। वेदनी कर्म का उदय तो केवलियों के भी होता है। वेदनी कर्म की 2 तरह से परिभाषा है। यदि नहीं समझी तो जीवन भर कभी जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में साता साता वेदनी की परिभाषा क्या दी? अनुकूल वेदनीयम, साता वेदनीयम, प्रतिकूल वेदनीयम, असाता वेदनीयम। ये जीव विपाकी प्रकृति है। अनुकूलता का वेदन ये साता का उदय है, प्रतिकूलता का वेदन ये असाता का उदय है। ये मत समझना, लेकिन ग्रंथों में उदाहरण ये दिया है कि अनुकूल सामग्री का मिलना ये साता का उदय और प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये असाता का उदय। अब क्या अर्थ समझे? प्रथम तो ये समझना कि जगत में अनुकूल सामग्री और प्रतिकूल सामग्री कोई होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। सुख की सामग्री और दुख की सामग्री कोई नहीं होती। गद्दे को सुख की सामग्री कहते हैं और उसी गद्दे पर सो सोकर जो परेशान हो जाते हैं, प्रातःकाल कंकरों के ऊपर कूदने जाते हैं एक्यूप्रेशर करने, और वो कंकर उनको सुख के कारण लग रहे हैं। जो महलों में परेशान हो जाते हैं वो वन जंगलों में घूमने जाते हैं। जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो डेजर्ट एरिया में जाते हैं, और जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो समुद्र के किनारे जाते हैं। पहले जमाने में टेरीकोट कपड़ा पुण्य के उदय वालों को कहा जाता था, और आज के जमाने में सूती कपड़ा पुण्य के उदय से मिलता है ये कहा जाता है। तो क्या करोगे? पूरी पुण्य के उदय से मिलती है या रूखी रोटी पुण्य के उदय से मिलती है? यदि इस पर एक सेमिनार कराई जाए तो उत्तर मिलना मुश्किल है, माथे फूट जाएंगे और उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ है उसको पूरी मिलना पुण्य का उदय है, लेकिन जिसकी शुगर हो रही है और शरीर पूरा अंदर से खोखला है उसको पूरी मिलना पाप का उदय है, और रूखी रोटी मिलना पुण्य का उदय है। रोटी स्वयं न पुण्य है न पाप है, रोटी का मिलना न पुण्य का उदय है न पाप का उदय है। रोटी तो अपने कारण से आई है। उसमें जो वेदन हुआ, यदि हमें किसी सामग्री के मिलने पर अच्छा पना लगता है तो वो साता की सामग्री कह दी जाती है उपचार से, और किसी सामग्री मिलने से हमको बुरा लगता है तो वो असाता की सामग्री कह दी जाती है।
वास्तव में साता असाता की कोई सामग्री नहीं होती। धन दौलत यदि पुण्य के उदय से आया, ऐसा कहा जाता है, तो मुनिराज पाप के उदय वाले कहलाएंगे। उनके पास परमाणु भी नहीं है। मुनिराज के पास परमाणु भी नहीं है तो भी पुण्य का उदय है, और चक्रवर्तियों से अधिक पुण्य का उदय है। तो सच पूछा जाए तो पुण्य पाप को या वेदनीय कर्म को सामग्री से घटाना, ये उपचरित कथन है। वास्तव में अनुकूलता का वेदन ये साता का उदय है, पुण्य का उदय है, और प्रतिकूलता का वेदन ये असाता का उदय है। प्रतिकूल सामग्री का मिलना ये असाता का उदय नहीं, बल्कि प्रतिकूलता का वेदन ये असाता का उदय है। अनुकूल सामग्री का मिलना ये साता का उदय नहीं, बल्कि अनुकूलता का वेदन ये साता का उदय है। और अनुकूलता के वेदन में जो सामग्री निमित्त बनी, उसको ये कहा गया कि ये साता के उदय से मिली। ये इतना बड़ा सिद्धांत है, ये शांति से कभी हमने विचारा ही नहीं होगा। हम तो यही मानते हैं जिनके धन दौलत सामग्री बहुत ज्यादा है वो पुण्य उदय वाले हैं, और जिनके धन दौलत आदि सामग्री कम है वो पाप उदय वाले हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर के स्वर्गों में ऊपर जाते जाओगे शक्ति अधिक है, लेकिन स्त्रियां नहीं है, भोगने की भावना भी नहीं है। नीचे के स्वर्गों में वैभव ज्यादा है, ऊपर के स्वर्गों में वैभव कम है और गरिमा ज्यादा है। तो पुण्य का उदय नीचे ज्यादा है या ऊपर ज्यादा है? हम तो छोटी छोटी चीज में पुण्य पाप का उदय घटाते हैं। हम वस्तु से पुण्य पाप घटाते हैं, जबकि वस्तु से पुण्य पाप ग्रंथों में घटाया है, लेकिन वो सर्वथा नहीं है, उपचरित कथन है। मैं पूछता हूं, चंदन वाला को 3 दिन बेड़ी में जकड़ा गया तो पाप का उदय था? अरे पाप का उदय था, ये बात तो सही है, लेकिन वो यदि प्रतिकूलता का वेदन करे तो वो पाप का उदय कहलाए। बल्कि उसका तो बेड़ी में जकड़ना तीर्थंकर मुनिराज को आहार देने का निमित्त बना, बल्कि अभिशापों में वरदानों के फूल खिला करते हैं। किसको पुण्य कहते हैं, किसको पाप कहते हैं? एक भरी जवानी में किसी का विवाह हुआ और उसकी स्त्री पहले ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई, अटैक से। कुछ भी समझ लो, तो बताओ उस पति के, उस पुरुष के पुण्य का उदय या पाप का उदय? सर्वांग सुंदर कन्या से विवाह हुआ और पहले ही दिन किसी कारणवश वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो बताओ अब आप कहोगे भारी पाप का उदय है। किसके? उस कन्या के या उस पुरुष के? कन्या के तो इसलिए पाप का उदय नहीं कहा जा सकता कि पाप के उदय में फीलिंग होना जरूरी है। खुद के फीलिंग तो है नहीं, उस तो वो पाप के उदय से मरी या आयु कर्म के खत्म होने से देह छोड़ा? विचार करिए। वो कन्या पाप के उदय से देह छूटा या आयु कर्म के अभाव से देह छूटा? वो तो आयु कर्म के अभाव से देह छूटा है, और वो तो दूसरी जगह जन्म भी ले चुकी, उसको पुण्य पाप पता भी नहीं है। हम कह रहे हैं पाप के उदय से खत्म हुई, आप कहोगे उस कन्या के नहीं, उस पुरुष के पाप का उदय था, उस पुरुष के पाप का उदय था। तो अब जरा सुनो कैसे पाप का उदय था। उसी मोहल्ले में एक कन्या ऐसी भी थी जो लंबी आयु की हो गई थी, लंबी उम्र की, और उसका विवाह नहीं हो रहा था, उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने कहा अब ये अभी तो जवान है, एक ही दिन रही है वो कन्या, इसका विवाह इससे करा दो, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। बताओ उस कन्या का पाप का उदय था या पुण्य का उदय? माने पहली पत्नी का मरना उस कन्या के लिए पुण्य का उदय हो गया। सच बात तो यह है, परिस्थितियां पुण्य पाप नहीं, परिस्थिति में फीलिंग पुण्य पाप है।
परिस्थिति में हम कैसा महसूस करते हैं वो पुण्य पाप है। यदि धन दौलत आने पर भी हम कष्ट महसूस करते हैं तो पाप के उदय से आया धन समझना। कोई घर पे 10 लाख रुपए डाल के गया और इनकम टैक्स ऑफिसर वाला बैठा था, तो 10 लाख रुपए आने पाप का उदय हो गया, उसी समय पकड़ के जेल में डाल देगा। मुनिराज के पास तो परिग्रह का आना वो पाप का उदय है, और हम कह रहे हैं कि परिग्रह पुण्य के उदय से आता है। सच पूछा जाए ये पुण्य पाप की जो स्टोरी है बड़ी व्यापक है, इस पर सेमिनार होनी चाहिए, इस पे गोष्ठी होनी चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों पर पुण्य पाप घटाते हैं। घर में लाइट चली गई, अब जैसे इस समय हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है कोटा में, कभी भी नेट जा सकता है, बहुत तेज बारिश है। अब मान लीजिए वो बारिश पुण्य के उदय से है या पाप के उदय से, बताओ जरा। अरे बारिश को तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से क्या लेना देना? बारिश तो अपने काल से है। जिसको बारिश पड़ने पर अच्छा लगा उसके पुण्य का उदय था, और जिसको बारिश पड़ने पर बुरा लगा उसके पाप का उदय था। और इसमें जो सुख दुख लगता है, जो वेदन किसी को पुण्य के उदय में अच्छा वेदन होता है और किसी को पाप के उदय में बुरा वेदन होता है, ये मोह से होता है, मोह के कारण। सामग्री तो न पुण्य है न पाप है, सामग्री तो सामग्री है, और उसमें पुण्य पाप का उदय निमित्त कहलाता है मात्र। बहुत बड़ा ये समझने की चीज है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए परिस्थिति बदलना चाह रहा है। ऐसा हो जाए तो मैं धर्म कर लूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं धर्म कर लूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं धर्म कर लूंगा। कहते नहीं, यदि तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है तो तुम करोड़ों परिस्थिति बदलो बाहर में, तुम धर्म नहीं कर सकते। और यदि हमारे अंदर धर्म वृत्ति है तो करोड़ों प्रतिकूल परिस्थिति सही हम धर्म कर सकते हैं। उपसर्ग के काल में पारसनाथ केवल ज्ञान लेते हैं, उपसर्ग के काल में अज्ञानी आर्त ध्यान करके नरक निबोध जाते हैं। ये पहला जैन धर्म है, 10 लक्षण शुरू हो रहा है कल से। अपने दुख का कारण दूसरों को कहना बंद करो। हम स्वयं अपने अज्ञान से दुखी हैं, हम स्वयं अपनी खोटी आदतों से दुखी हैं, हम अपनी वृत्तियों से दुखी हैं। ये पूछ रहे कसाय का मंद उदय ये पुण्य का उदय है क्या? ये विषय अलग है एकदम। कसाय का मंद उदय अलग चीज है। यहां चल रहा है वेदनीय कर्म की चर्चा, वेदनीय कर्म की चर्चा चल रही है यहां पर। और कसाय का मंद और तीव्र होना वो घातिया कर्म के उदय के अंदर आता है, घातिया अघातिया कर्म में। और ये भी आता है, ये भी चर्चा आती है। कसाय की तीव्रता ये पाप का उदय है, और कसाय का मंद उदय होना ये पुण्य का उदय है, ये भी कहा जाता है। सामग्री ना पुण्य है ना पाप है, क्योंकि कसाय मंद में जीव संतुष्ट होता है। संतुष्ट माने लौकिक शांति मिलती है, तो पुण्य का उदय। घर बरसात में फूट जाए और पानी बह रहा हो तो पाप का उदय है। और उसी झरने को और घर में झरना बह रहा है और लोग उसी झरने को देखने के लिए वन जंगलों में जाते हैं। ये कहते हैं अरे साता का उदय शहद लिपेटी तलवार है, जो तू पुण्य की वांछा कर रहा है। देखने में सुखदाई लगता है दुखदाई। साता असाता दोनों, अंतर इतना है, असाता का उदय सीधी तलवार है और साता का उदय शहद लिपेटी तलवार है।
साता असाता में सुख दुख लगना ये मोह से होता है। साता का उदय सुख का कारण नहीं और असाता का उदय दुख का कारण नहीं। तीव्र असाता के उदय में सीता जी ने आराधना करके अर्जिका बनकर 16वें स्वर्ग गई। आप वर्तमान युग के उदाहरण तो देखो। प्रतीन्द्र बनी। मैंने सोचा 8 कर्म लेंगे, आज अभी 3 ही हुए। इसमें तो एक एक कर्म के विषय में जितनी चर्चा करें हम 10 लक्षण के बाद करूंगा विस्तार से, इसी को यहीं से शुरू करेंगे। आज तो हम केवल इसकी एक साधारण फंडामेंटल जमाया है। इसमें पुण्य पाप के उदय में और भी बहुत सोचना आवश्यक है। घर में लाइट चली गई और एसी चल रहा था, गर्मी लगने लगी। हम कह रहे लो पाप के उदय से लाइट चली गई। और उसी समय घर में चोर आए हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि अंधकार हो तो घर में घुसे और चोरों के पुण्य का उदय है। बताओ, चोरों के पुण्य का उदय है और हमारे पाप का उदय है। तो लाइट जाना पुण्य के उदय से हुआ या पाप के उदय से? अरे लाइट को तुम्हारे पुण्य पाप से क्या लेना देना? लाइट जाने पर मेरे को बुरा लगा इसलिए मेरे पाप का उदय ये कहा गया। और लाइट आने पर मुझे अच्छा लगा तो ये कहा गया कि पुण्य के उदय से लाइट आई। लाइट को पुण्य पाप के उदय से क्या लेना देना? बारिश में जो हवेलियों में बैठे हैं उनके पुण्य का उदय है और जो झोपड़पट्टियों में बैठे हैं उनके पाप का उदय है। लेकिन बारिश न स्वयं पुण्य है न पाप है, और बारिश का आना न पुण्य है न पाप है। कोई भी घटना न पुण्य होती है न पाप होती है, न पुण्य का उदय होती है न पाप का उदय होती है। वो हमारी फीलिंग पर आधारित है कि इसको कौन सी घटना कही जाए। हाँ, वो पुण्य, वो जो परिस्थिति घटी उसमें वो कर्म के उदय निमित्त कहलाता है। और नैमित्तिक की दृष्टि से हम ये कह देते हैं ये पुण्य के उदय से हुआ, ये पाप के उदय से हुआ। हमको बुखार आ गया मान लो, तो हमने कहा पाप का उदय है, और डॉक्टर के सीजन चल रहा है। मान लो एक दिन डॉक्टर के 3 दिन तक कोई भी मरीज नहीं आया और घर पे जाकर कहता है बड़ा पाप का उदय चल रहा है। डॉक्टर के पाप का उदय का अर्थ क्या है? लोगों के पुण्य का उदय चल रहा है। डॉक्टर के पाप का उदय का मतलब ये हुआ कि लोगों के पुण्य का उदय चल रहा है। ऐसा है। घटना पुण्य पाप कहां कैसे होंगी? तो कहा तो है ग्रंथों में, टोडरमल जी ने कहा है अनुकूल सामग्री का मिलना, प्रतिकूल सामग्री का मिलना। ये इसलिए कहा कि जब पाप का उदय हो और साथ में अरति कसाय का उदय होता है तो उस सामग्री में ये जीव दुखी होता है। तो व्यवहार से कहा कि पाप के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिली। चौथे कर्म की चर्चा शुरू होती है। वास्तव में तो अरे जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है, जो आत्मा को संसार में ढकेले वो पाप है। परिस्थिति ना पुण्य है ना पाप है। हम परिस्थिति में कैसा महसूस करते हैं इस पर निर्भर करता है। यदि हम झोपड़ी में रहकर भी चक्रवर्ती से अधिक संतुष्ट हैं तो चक्रवर्ती से अधिक पुण्य का उदय कहलाया हमारा। 6 खंड को जीतकर भी भरत जी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि चक्र रत्न नगर में प्रवेश नहीं कर रहा। कोई एक व्यक्ति है जो नमस्कार करने नहीं आया, लो हद हो गई। 96,000 विवाह करके और 6 खंड जीत कर भी अभी पाप का उदय कायम है। ये वेदनी कर्म का जो विषय है समझने और 3-4 दिन चाहिए। जिस तरह शराब जीवों पर मोहिनी का अर्थात बेहोशी का विस्तार करती है, उसी प्रकार मोहिनी कर्म आत्मा को मोहित कर डालता है। यह खतरनाक कर्म कहलाता है। 8 कर्मों में एक बंधन का कारण मुख्य रूप से मोहिनी कर्म कहलाता है, और वो भी द्रव्य मोह नहीं,
भाव मोह, वो भाव मोह बंधन का कारण है, ये भी व्यवहार का कथन है। स्वभाव तो न बंधन बंधा है न मुक्त है। अरति कसाय मतलब असाता वेदनीय नहीं, असाता वेदनीय के साथ नो कसाय कहलाती है वो। अरति कसाय का भी उदय होता है इन नियम में, और साता वेदनी का उदय हो तब रति कसाय का उदय होता है। मोहल्ले में कोई गाली दे तो असाता वेदनी का उदय है। हम जिसे पसंद नहीं करते वो गाली दे तो असाता वेदनी का उदय है, और हम जिसे पसंद करते वो गाली दे तो साता वेदनी का उदय है। ससुराल में गाली मिले तो पुण्य का उदय कहलाता है, गीतों में गाई जाती है, और वही मोहल्ले में कोई गाली दे तो सर फोड़ दे आदमी। तो गालियां स्वयं पुण्य है या पाप है? अरे गाली तो परद्रव्य है, ना पुण्य है ना पाप है। इसलिए जिसके साता वेदनी का उदय होता है उस समय रति कसाय का उदय होता है, और जिसके असाता का उदय होता है उस समय अरति कसाय का उदय होता है, और मोह से सुख दुख का एहसास होता है। वास्तव में तो साता असाता दोनों मेल हैं, परद्रव्य हैं, विभाव परिणाम है, दुख के कारण है। साता रूप परिणाम हो या असाता रूप परिणाम, दोनों ही बंधन का कारण है, दोनों ही दुख रूप है। और यह भाव मोह की चर्चा है। इस कर्म के संयोग से जीव पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। ये है असली, ये पदार्थ सुखदाई, ये पदार्थ दुखदाई, ये जो कल्पना है इसके कारण जीव संसार में दुखी है। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। सोगानी जी साहिब का बोल है, प्रातः काल चल रहा है, मेरे लिए विश्व का एक भी परमाणु, परमाणु मात्र मेरे लिए अनुकूल या प्रतिकूल नहीं। क्या गजब का बोल है। 3 बोल, वैसे तो एक एक बोल अमृत भरा है द्रव्य दृष्टि प्रकाश का, 3 बोल ऐसे हैं कि केवल ज्ञान हो जाए। एक बोल तो ये, परिणाम परिणम गया मैं ज्यों का त्यों रह गया। परिणाम परिणम गया मैं ज्यों का त्यों रह गया, एक बोल तो ये। और दूसरा बोल कौन सा? मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं, वृत्ति मात्र में नहीं। और तीसरा बोल कौन सा? विश्व का परमाणु मात्र, एक परमाणु भी मेरे लिए अनुकूल या प्रतिकूल नहीं। मेरे लिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं, मेरे लिए कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं। अनुकूल स्थिति मानना ये मोह का उदय है, प्रतिकूल परिस्थिति मानना ये मोह का उदय है। जिसको मोह का उदय है वो अनुकूल स्थिति में भी दुखी होगा, और जिसके मोह का अभाव हो गया वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुखी होगा। जैसे महामुनिराज वन जंगल में रहते हैं और चारों तरफ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, तो भी कर्मों की निर्जरा चल रही है। और अज्ञानी ज्ञानी चक्रवर्ती भी बन गए, लेकिन परिग्रह में तीव्र मूर्छा करके सम्यक्त्व का घात हो जाए तो इतनी अनुकूलता होने के बाद भी देह छोड़कर नरक चले गए 2 चक्रवर्ती। परिस्थिति मोह का उदय नहीं, परिस्थिति अच्छी बुरी नहीं, परिस्थिति में अच्छे बुरे की कल्पना ये मोह का उदय है। इष्टानिष्ट मानना पदार्थ में, पर द्रव्य को स्वद्रव्य मानना ये मोह है। अपने को संजय कुमार मानना, मेरा जन्म हुआ मेरा मरण हुआ होगा, ये मोह का उदय है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये मोह का उदय है। इस कर्म के संयोग से जीव पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, कर्म नहीं कराता। द्रव्य मोह का उदय इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं कराता। कल्पना नहीं कराता वो तो द्रव्य मोह कर्म का उदय हो तो जीव अपने अज्ञान से स्वयं कल्पना करता है और तद्रूप आचरण करता है।
इसकी तो ऐसी चर्चा है महीनों तक चले तो अपना ज्ञान समझ में आएगा। क्षणिक ज्ञान है मोह का, क्षणिक ज्ञान। इस जीव के सम्यक और चारित्र गुण का घात होता है मोह से, भाव मोह से घात होता है, माने पर्याय में। पर्याय में सम्यक तो पैदा नहीं हो पाता है। सारी जिंदगी माथे में यही जुनून चलता है, मेरा जन्म हुआ है, अब देह छूटेगा। बड़े बड़े ग्रंथों में वर्णन आता है। इस मध्य लोक में मिट्टी की ममता को लिए हुए ये आत्मा मिट्टी के शरीर को धारण करके मिट्टी के घरों में रहते हैं और सारी जिंदगी मिट्टी की ममता में ही देह छूट जाता है। किसी मिट्टी से ममता करते हैं हम, किसी मिट्टी से घृणा करते हैं। बस सब कुछ मिट्टी मिट्टी का ही खेल है पूरा। बाबूजी की बड़ी सुंदर कविता है, मिट्टी के ही महलों पर है तेरी साधना। अज्ञानी की साधना सारी मिट्टी से बनी है। थोड़ा देह में व्रत पाल लिए तो अकड़ गया, मेरी साधना बड़ी हो गई। थोड़ा क्रिया कमजोर हो गई तो समझता मेरी साधना मिट गई। मेरे अज्ञानी की साध्य और साधना सब मिट्टी है पूरा। अपने मोह को पहचानो, ये सबसे बड़ा धर्म है। 10 लक्षण पर्व में यदि ये समझ में आ जाए जीव को मैं दुखी क्यों हूं, केवल ये समझ में आ जाए मैं दुखी क्यों हूं, तो समझना भव से पार हो गया। अपने दुख का कारण पता पर जाना, समझना दुख दूर होने का काल आ गया। अभी तो अपने दुख का कारण ही नहीं पता। हम परिस्थिति को दुख का कारण मान रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को दुख का कारण मान रहे हैं। चंदनवाला, सीता, इनकी कथाएं सुनो, मालूम पड़ेगा कि कैसी कैसी घोर परिस्थितियां आई हैं। ऐसी तो वर्तमान में किसी पे होंगी नहीं, तो भी ऐसी घोर परिस्थिति में आत्म कल्याण कर लिया। गज कुमार 5 पांडव शरीरों में आग लगा दी, पाप का उदय था वो। कहो आप पाप का उदय भले ही था, लेकिन पाप का उदय केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आया। उनके लिए क्या एक पाप का उदय था? फीलिंग हो तो पाप का उदय हो, अघातिया का उदय था, आया चला गया, वो तो केवल ज्ञान आया। बल्कि इसलिए परिणाम मात्र से अपनी मूल्यांकन करना ये मोह है। शुद्धात्मा को छोड़कर परिणाम मात्र से अपना मूल्यांकन करना ये मोह है। मैं सुखी, मैं दुखी, और दूसरे को भी ऐसे ही देखना। ए भैया ये तो बहुत पैसे वाले हैं, ए भाई ये बहुत ही बढ़िया सुखी जीव है। कोई सुखी जीव नहीं है, सब माथे की दुखावाएं। अंतर इतना है, कोई छोटे गोबर के पहाड़ पर बैठा है, कोई बड़े गोबर के पहाड़ पर बैठा है। परिग्रह को गोबर कहा। सोगानी जी से किसी ने पूछा पुण्य का अधिक पुण्य माने क्या? वो कहते विष्टा का बड़ा ढेर ये अधिक पुण्य का उदय है। जैन धर्म समझने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। यदि अभी भी परिस्थितियों में हमें सुख दुख लगता हो तो जिन धर्म समझ में नहीं आएगा। जिन धर्म की क्रिया हो जाएगी, मंदिर चले जाएंगे, आ जाएंगे, मन में शांति नहीं आई तो काय का धर्म? कैसा धर्म? समय हो रहा है बंधु, ये 4 ही कर्म हो पाए। फिर बाद में आयु कर्म जो आत्मा को देह में रोक के रखता है। फिर नाम कर्म, ये अघातियां हैं, शरीर की रचना करता है, आत्मा को इससे सुख दुख नहीं। फिर गोत्र कर्म, नीच उच्च कुल में पैदा होता है। फिर अंतराय कर्म का उदय, जो दान लाभ भोग उपभोग के में अंतराय में निमित्त बनता है। यहां तो कहते हैं 8 कर्म आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। एक भाव मोह कर्म जीव की पर्याय में बिगाड़ करता है। ये भी व्यवहार का कथन है।
मोह कर्म के उदय के काल में भी आत्मा तो सुरक्षित का सुरक्षित विद्यमान है, और ये समझ में आए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो उसी समय मोह गर जाता। मोह को देखने से मोह नहीं गलता। आत्मा को स्वीकार करना, इसी का नाम मोह को गलाना है। शेष चर्चा सूचना सुन लीजिए 1 मिनट में। कल से अनादि निधन 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है। हम 4 टाइम स्वाध्याय करेंगे। प्रातःकाल 6:30 से 7:30 बजे। वो विषय बहुत अद्भुत है, जिनागम सार। जैन शासन के 10 विषय हैं जिसमें पूरा जिनागम समा जाता है। कल चलेगा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, फिर दुखी होने का कारण। हमने व्हाट्सएप ग्रुपों पर सबको डाला है क्रम से प्रातःकाल के 10 विषय। फिर 10:15 बजे से 11 बजे तक, 10:15 बजे से 11 बजे तक बंधुओं समय सार गाथा पहली से छठी तक संक्षिप्त में 10 दिन तक उसका रसास्वादन करेंगे। अद्भुत गाथा है। छठी गाथा में तो आत्मा का स्वरूप बता दिया, विस्तार से छठी गाथा लेंगे। फिर इसके बाद दोपहरी में 3:15 से 4 बजे तक, 3:15 से 4 बजे तक वैराग्य में कथाएं, जिसमें से अकेली कथा नहीं होंगी, उसमें से सिद्धांत और अध्यात्म निकलेगा 3:15 से 4 बजे तक। और फिर रात्रि को 9:30 से 10:30 बजे तक समय सार की 47 शक्तियों का वर्णन करेंगे। गुरुदेव ने जो कहा है उसी के अनुरूप अपन स्वाध्याय करेंगे। आप कहोगे ये 46 शक्ति रात को क्यों? क्योंकि ये सुबह 6:30 बजे वाला और रात को 9:30 बजे का जो स्वाध्याय है, मुख्य रूप से हमारे शिकागो के यूएसए के भाई उनका विशेष आग्रह था, तो उनके टाइम के हिसाब से रखा है। आप भी उसमें जुड़िए, सुबह बहुत आनंद आएगा। और 7:30 बजे से 9 बजे तक पूजन कराएंगे, लेकिन वो पूजन सर्वोदय अहिंसा चैनल पर होगी। हमारे चैनल पर आपको 4 स्वाध्याय सुनने को मिलेंगे। और आपको यदि पूजन भी करना है तो 7:30 से 9 बजे तक जिन मंदिर से 10 लक्षण पूजन और 10 लक्षण विधान सर्वोदय अहिंसा चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी। और ये चारों स्वाध्याय फिर से बोलता हूं, 6:30 से 7:30, 10:15 से 11, 3:15 से 4 और 9:30 से 10:30 रात को हमारे इसी चैनल पर आपको सुनने को मिलेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत त्यों दो।